देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 अब विवादों के घेरे में खड़ी हुई है। राजस्थान से उठी पेपर लीक की आंच आखिरकार पूरे देश तक पहुंच गई और अब एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। जी हां, 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एनटीए को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या सच में गेस्ट पेपर के सवाल असली पेपर से मैच हुए थे? और अब छात्रों का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटक। मैं हूं आपके साथ कशिश। आज बात करेंगे उस नीट विवाद की जिसने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल जांच में सामने आया है कि परीक्षा के 720 में से करीब 600 नंबर के सवाल एग्जाम से पहले ही कुछ छात्रों तक पहुंच चुके थे। राजस्थान के सीकर में कई छात्रों के पास हाथ में लिखा हुआ एक गेस्ट पेपर मिला और जब इसकी जांच हुई तो उसमें मौजूद सवाल असली नीट परीक्षा से मैच करने लगे। यहीं से पूरे मामले ने बड़ा मोड़ ले लिया। 10 मई को राजस्थान एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर बड़ी कार्रवाई की। देहरादून, सीकर और झुंझुनू में 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनमें सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा करियर काउंसिल भी शामिल बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये गेस्ट पेपर 1 मई को केरल के एक मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे एमबीबीएस स्टूडेंट ने सीकर में अपने दोस्त को भेजा था। इसके बाद ये पेपर एक पीजी संचालक तक पहुंचा जिसने इसे अपने यहाँ रहने वाले छात्रों में बांट दिया और फिर धीरे धीरे ये अलग अलग लोगों तक फैलता चला गया। अब जानिए छात्रों के लिए सबसे जरूरी अपडेट। एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है, यानी 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा आयोजित होगी। नई परीक्षा तारीख जल्द घोषित की जाएगी। छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी। पहले जमा की गई फीस वापस की जाएगी। एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे और परीक्षा केंद्र की पसंद भी वही रहेगी। अब सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। एनटीए ने अपने नए बयान में कहा है कि 8 मई 2026 को नीट यूजी से जुड़े कुछ मामलों को केंद्रीय एजेंसियों के पास भेजा गया था, यानी परीक्षा में गड़बड़ी और संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें सामने आई थी जिनकी स्वतंत्र जांच कराई जाएगी। एनटीए का कहना है कि ये राष्ट्रीय परीक्षाओं को फेयर, सिक्योर एंड क्रेडिबल यानी निष्पक्ष, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से कराने के लिए प्रतिबंध है। फिलहाल लाखों छात्र नई परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा व्यवस्था पर उठे ये सवाल छात्रों का भरोसा फिर से जीत पाएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही तमाम अपडेट्स, वीडियोस और खबरों के लिए देखते रहिए द खटक।